डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज सॉल्व करने वाले हैं इन दो क्वेश्चंस को। ये दोनों क्वेश्चन दो टाइप के हैं। पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखा, उसमें हमने क्या पढ़ाया था, जरूर जाकर देखो। उसमें पढ़ाया था एज रिलेटेड क्वेश्चंस का हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, समीकरण कैसे बनाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वैसा क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए टाइम पास नहीं करना है, बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और बता देना चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करेंगे, उसके लास्ट में आपको एक कंक्लूजन पर जाना है, यानी कि एक निष्कर्ष निकालिए कि इस टाइप के क्वेश्चन थे, इसको हमने इस तरह से लगाया, यानी कि डिस्टेंस टाइम फार्मूले का यूज करके लगाया। या एज रिलेटेड है तो अगर एज बिफोर दे रहा है तो माइनस करना है, आफ्टर दे रहा है तो प्लस करना है, यानी कि आज से 5 साल बाद उम्र क्या होगा, तो x माने हैं तो x में 5 साल जोड़ देंगे, x + 5 हो जाएगा, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था। वैसे ही इसमें भी है, इसमें डिस्टेंस टाइम फार्मूले का यूज करके पहला जो क्वेश्चन उसको लगाना है, और दूसरा जो है वो बोट वाला है, वो भी डिस्टेंस टाइम फार्मूले का यूज करके ही लगाना है। तो कुछ कॉमन चीज़ें भी आपको समझना रहेगा कि कितना दूरी गया, कैसे गया। तो ये सब चीज़ें जो डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, आसपास चीज़ों को देखते होंगे, कोई पहले चला गया है ना, और कोई बाद में उसके पीछे पीछे गया, और दोनों एक साथ मिल गए। इसका मतलब कि जो बाद में गया है और उसके मतलब थोड़ी देर बाद गया है, वो उसका स्पीड जो है दूसरे वाले से ज़्यादा रहा होगा, तभी ना वो बाद में गया, लेकिन एक ही साथ मिल गए सब। ठीक, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी समझना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, यदि आपने पहले इस टाइप के प्रश्न लगाए हैं तो इनको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। अब हम इसको सॉल्व कराते हैं। पहला है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर्स अपार्ट मतलब दूर। तो एक ए है और एक दूसरा जगह बी है। ए और बी के बीच की दूरी दे दिया है, ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 160 किलोमीटर, इतना दूरी है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, अपार्ट ऑन ए हाईवे, एक हाईवे है, उसमें ए और बी के बीच कोई जगह है, कोई जिला है, इसके बीच की दूरी क्या है, 160 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार है जो कि ए से शुरू होती है। तो मान लेते फर्स्ट कार नंबर 1 है, ए से शुरू हुई फर्स्ट, और यह इधर चलती है, किधर जाती है अभी यहाँ पर दिएगा कि एक बार सेम डायरेक्शन, एक बार अपोजिट। तो फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार बी से शुरू होती है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ सेकेंड कार है। ठीक है, और करा एट द सेम टाइम, ठीक एग्जैक्ट सेम टाइम पर दोनों चलना शुरू करती हैं। किधर चलती हैं, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि वे एक ही दिशा में जाएं, यानी कि अब एक दिशा मतलब ये नहीं होता है कि ये इधर एक ही ओर आ रही है, नहीं, एक दिशा मतलब है कि यह इधर जा रहा है और ये भी उधर ही जा रहा है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर ये भी जा रहा है। ठीक, तो ये आपको समझना है। अगर कहेगा सेम डायरेक्शन, यानी कि बी से किधर की तरफ जा रहा है, बी की ओर उधर जा रहा है ना, बी से दूर, और ये भी ए से बी की ओर ही जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा है इधर। ठीक, तो राइट हैंड ओर जा रहे हैं, तो मान लिए हैं कि उधर ही जा रहे हैं। दे मीट इन 8 आवर्स, ऊपर क्या है, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स, यानी कि वे 8 घंटे में मिलते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में जाएं तो 8 घंटे बाद, मान लो इतना दूरी पर है ना, 8 घंटे बाद यहाँ पर पहुँचे, 8 घंटे बाद कोई पॉइंट सी रहा होगा, इस पे पहुँचे हैं, और यहाँ पर पहुँचता है, बी वाला भी पहुँचा, ए वाला भी पहुंचा, जबकि ए वाला बी से कितना दूर है, 160 किलोमीटर दूर है। तो इतना दूरी भी तय कर लिया ए वाला, और इतना भी तय कर लिया जितना बी 8 घंटे में चला था। यानी देखोगे बी स्लो चल रहा है, इतना दूरी गया 8 घंटे में, और ए वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, यानी कि ए का स्पीड ज़्यादा है। तो आगे कह रहा है कि बट लेकिन इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, यदि वे एक दूसरे की तरफ चलें, यानी कि यह ए इधर चल रहा है बी की तरफ और बी ए की तरफ चले, है ना, तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। तो इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 आवर्स, वे 2 घंटे में एक दूसरे से यहीं पर कहीं मिल जाते हैं। ठीक, तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर एक कार का स्पीड बता दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, देखो, एक को कार यहाँ पर चल रही है और दूसरी कार बी यहाँ से चल रही है। एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही और राइट हैंड साइड और मान लिए, तो एक ही और जाते हैं, 8 घंटे बाद मिल जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर एक दूसरे की तरफ चले, है ना,
ए बी की तरफ चले, बी ए की तरफ चले, तब 2 घंटे बाद मिलते हैं। कितने घंटे बाद? 2 आवर्स, 2 घंटे बाद। ठीक, अब इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखोगे इसमें किस चीज़ का यूज हो रहा है। एक तो टाइम दिया है 2 बार, और डिस्टेंस दे दिया है, और स्पीड नहीं दिया, और स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड को हम लोग मानेंगे एक्स और वाई। किसका स्पीड? तो मान लेते हैं पहले का लेट, यहाँ पर फर्स्ट कार का लेट दी, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, पहले कार का स्पीड क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, क्योंकि स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा ही दिया है, किलोमीटर और घंटे के साथ। ऐसे ही दूसरा मान लेंगे स्पीड ऑफ सेकेंड कार, सेकेंड कार का क्या मानेंगे? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जो a से चला है वो फर्स्ट कार है, इसका स्पीड इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर दिखा देंगे x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो y से ज़्यादा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे। अब यहाँ पर तो हो गया, इतनी चीज़ें हो गई। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन जो फार्मूला पढ़ते हैं यहाँ पर, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यहीं से दूसरा फार्मूला भी क्या लाते हैं यहाँ से? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, है ना? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और तीसरा फार्मूला क्या लाते हैं? टाइम इक्वल टू, है ना, टाइम को इधर भेज दे, स्पीड को इधर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो ये 3 फार्मूले हैं, इन्हीं में से यूज करना है। जितने भी टाइम स्पीड वाले जितने इक्वेशंस बनेंगे, सब में यही तीनों फार्मूले, जो कि एक ही से पैदा हुए हैं ना, एक ही से निकले हैं, तो इन्हीं सब का यूज करना है। अब कैसा करेंगे? तो यहाँ से कह रहा है यह 8 घंटे में इतना दूर गया, है ना, 8 घंटे में C तक गया, और B वाला भी 8 घंटे में C तक गया, और दोनों मिल गए, 8 घंटे बाद मिले हैं एक ही साथ चालू होकर के। तो 8 घंटे में दोनों की जो डिस्टेंस चली गई है, A चला है यहाँ से यहाँ तक और B चला यहाँ से यहाँ तक, है ना, उसका अंतर कितना होगा? A इतना दूरी गया, B इतना दूरी गया, A की डिस्टेंस में से B वाले को माइनस कर दें तो A से B तक की दूरी यानी कि 160 किलोमीटर बचेगा। तो यहाँ ऐसे लगाते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा? 8 आवर्स में, 8 आवर्स में डिस्टेंस कितना चलेगा? A वाला, है ना, फर्स्ट कार पहले कार का डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को माने हैं x पहली कार का, और कितने घंटे में? 8 घंटे में, इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8x किलोमीटर। कितना चलेगा? 8x किलोमीटर। ऐसे ही सेकेंड कार कितना चलेगा? यहाँ समझो, 8 घंटे में इसका स्पीड है y, तो y का 8 में गुणा, है ना, 8y, यही हो जाएगा 8y किलोमीटर दूरी चलेगा। यह पूरा यहाँ से यहाँ तक चला 8x, और यह पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 घंटे में 8y। इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर देते हैं, यानी कि 8x में से 8y को माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलता है? यह इतना डिस्टेंस बचता है, a माइनस बी, a से b तक का, यानी कि 160 किलोमीटर। तो इसको ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन के अनुसार क्या बनता है यहाँ से इक्वेशन कि 8x जो डिस्टेंस है उसमें से 8y माइनस कर दें तो बराबर 160 के आता है। ठीक, अब यहाँ से ये पहला इक्वेशन बना है, इसको और सिंपल कर देते हैं कॉमन लेकर के। कैसे? यहाँ से या तो पूरे को 8 से डिवाइड कर दें अपने से, या कॉमन लेकर करें। तो मान लो यहाँ से 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 को उठा लिए तो बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 160। 8 गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा? भाग, काट देते 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 20, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक, ऐसे ही दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर एक दूसरे की तरफ चलें, अच्छा, एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो कितना दूरी चलेंगे? एक दूसरे की तरफ, दोनों के बीच का जो दूरी है, जब मिलते हैं तो यहीं पर कहीं मिलेंगे मान लेते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो जितना दूरी ये चला, दोनों जोड़ने पर इस पूरे दूरी के बराबर आना चाहिए, 160 के आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे तब क्या आएगा? दूसरा इक्वेशन, कितने घंटे मिलते हैं? 2 घंटे में। तो 2 घंटे में डिस्टेंस कितना होगा? 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स में डिस्टेंस फर्स्ट कार का हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x किलोमीटर होगा, क्योंकि यह इसका स्पीड है x और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है x, टाइम है 2, तो 2x हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड कार का क्या हो जाएगा?
दूसरी कार का डिस्टेंस दूरी वाला 4 गुणे समय, यहाँ पर फिर से 2 गुणे y यानी कि 2y हो जाएगा। और दोनों की दूरी जब जोड़ते हैं, यह चला 2x इधर और यह चला 2y, अब दोनों जब जोड़ देंगे तो 160 के बराबर हो जाएगा क्योंकि बीच में मिलते हैं। तो 2x + 2y बराबर 160। इसमें भी सेम वैसे ही कॉमन ले सकते हैं या पूरे को 2 से काट दो, इधर भी 2 से 2 कटा और 2 से ये कटेगा, 2 8 16 80। तो यहाँ से बनेगा x + y = 80। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है, यहाँ पर, और सेकेंड यहाँ पर, दोनों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है, इसको कर देते हैं, और यहाँ सेकेंड है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। यही आपको समझना रहता है मेन, कि कैसे यहाँ पर ये 8 घंटे में यहाँ तक चला और ये 8 घंटे में इतना ही चला, पूरे में से इतना माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचता है, उससे फर्स्ट बनाएं। और दूसरा है दोनों मिलते हैं, या यहाँ से यहाँ तक चला 2 घंटे में और या यहाँ से यहाँ तक, दोनों जोड़ दे तब भी 160 मिलता है। तो ये समझने के लिए आपको इक्वेशन समझकर बनाना था। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड से लग जाएगा। यहाँ पर लगाते हैं x - y = है 20, यहाँ पर पहला इक्वेशन, और दूसरा है x + y = 80। सेकेंड क्या कर सकते हैं, +y - y, तो इक्वेशंस को जोड़ देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो ये सिंपल है, इसको जोड़ देंगे तो ऐड होगा जब, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, -y + y कट जाएगा, x और x 2x बराबर 80 20 100। 2 इधर गुणा है, उधर भाग देगा, 2 50, x बराबर 50 आएगा। तो x किसका स्पीड था, फर्स्ट कार का, तो फर्स्ट कार का स्पीड मिल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है y का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, या तो इस इक्वेशन में रख दें या तो इसमें। हम रख देते हैं मान लो सेकेंड में, तो है यहाँ पर x + y = 80, x जगह 50 रख दो। कैसे रखते हैं, x को मिटा करके 50 लिखते हैं, लेकिन कलम से लिखें तो मिटेगा नहीं। तो +50 से उधर गया तो क्या होगा, -50, और 80 में से 50 गया तो 30, ये हो गया। तो देखोगे x वाला का स्पीड ज़्यादा है और y वाले का कम है, तभी नहीं है इतना दूरी चला गया उतना टाइम में। अब देखो, तो इसको अंतिम में फिर लिखना है कि सो द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार का स्पीड है 50 km/h, और सेकेंड कार का स्पीड क्या है, सेकेंड कार का स्पीड है 30 km/h। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना रहेगा अंतिम में, यही आंसर है। इसी तरह सॉल्व करना है, इक्वेशंस बनाएंगे तभी आपको जो आधा अधूरा नंबर्स हैं 5 नंबर का है, अगर 3-4 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ तक बना लेते हैं तब भी ठीक। और इसको सॉल्व करने का 1-2 नंबर जो रहेगा, तो इस तरह से बनाना है, आपको समझना रहेगा। कॉन्सेप्ट अब क्लियर दिमाग में रखिए कि क्या होता है, और इसको कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि किसका ज़्यादा जाएगा किसका कम होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, बोट वाला, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, अब हम सॉल्व करा दें। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, बोट वाला है ना, नाव में बैठे होंगे। नाव में बैठने में डर लगता होगा, तैरने नहीं आता तो डरेंगे, तैरने आता है तो नहीं डरेंगे। अब देखो, तो सेकेंड क्वेश्चन को लगाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ए बोट गोज 12 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब इसको समझ लीजिए हिंदी में, जिनको नहीं पता, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट, अप से अपोजिट समझिएगा तो विपरीत। ठीक, और एक है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। ठीक, तो इसको ऐसे समझिए, धारा के विपरीत जब कोई चीज़ चलेगा, है ना, मतलब इधर से पानी बह रहा है और उधर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो पानी हमको ढकेलेगा, ठीक, धक्का देगा, फोर्स लगाएगा, तो क्या हमारी स्पीड जो है जितना रहना चाहेगी उतना रह पाएगी, नहीं होगी, तो वो कम हो जाएगी। भले ही हम कितना तेज हाथ पैर चलाएं तैरने में, लेकिन वो उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना हम फोर्स लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से हमको पुश कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में मान लो जिधर धारा बह रही है उधर ही हम
तैर रहे हैं तो एक साथ मिल जाता है, मतलब धारा के साथ जब बहेंगे तो धारा का भी स्पीड और हमारा भी स्पीड जुड़ जाएगा, दोनों साथ में जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि अगर इधर से इधर धारा बह रही है और नाव ऐसे चल रही है ना, ये नाव मान लो, इसमें आदमी है जिंदा। अब अगर ये धारा के विपरीत जा रहा है, उधर जा रहा है नाव, ठीक, तो इसका जो अगर स्पीड है और इसका स्पीड अगर इसका 10 है और इसका मान लेते हैं 5 है, तो अपोजिट जब जाएगा तो यह आगे उतना ही बढ़ पाएगा जो इनका लास्ट में देखेंगे ना, सापेक्ष गति जो होगा वही होगा। ठीक, तो रिलेटिव मोशन देखना पड़ेगा। ये 10 है इसका स्पीड, इसका 5 है, तो अंतिम में क्या आएगा, 10 में से 5 क्या, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही नाव आगे जा पाएगा, क्योंकि 10 इसका स्पीड है। ऐसे अगर पानी रुका रहता है, लेकिन यह जब आ रहा है ना तो इसको धक्का दे रहा है, तो इसीलिए इसका स्पीड कम हो जाएगा, 5 ही इफेक्टिव होगा। ऐसे ही अगर इधर बह रहा है और नाव भी इधर जा रहा है तो इसका स्पीड नाव का 10 है और धारा का 5 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी नाव। ठीक, तो ये चीज़ होता है, धारा का जब साथ मिलेगा तो स्पीड जुड़ जाएगी और धारा के जब विपरीत जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो अभी इस पे क्वेश्चन है, यही आपको समझना है। तो देखो क्या दिया है, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, यानी कि धारा के विपरीत जाती है, और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है इन 8 आवर्स। 8 ही घंटे में 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई। इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और फिर कह रहा है, जैसे एक बार कह रहा है कि यहाँ से मान लो इधर जाना है, ठीक, और धारा इधर बह रही है, ये स्ट्रीम है और स्ट्रीम की डायरेक्शन है। अब अगर नाव इधर से अप स्ट्रीम गई 12 किलोमीटर और वापस आई है कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम धारा के साथ वापस आई है 40 किलोमीटर। ठीक है, इतने में उसको 8 घंटे का टाइम लगा है। और ऐसे ही फिर कह रहा है कि अगर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए और 32 किलोमीटर वापस आए, यानी कि 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वापस आए, तो सेम टाइम लगता है, यानी कि 8 ही घंटे लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब यहाँ पर जिसको x मानना है, किसको y मानना है, ये आपको लास्ट लाइन में मिल जाता है। कैसे, देखो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब रुके हुए पानी में नाव की चाल बताओ, नाव की स्पीड क्या होगी, तो कहोगे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में नाव की स्पीड मान लोगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ना अगर पानी रुका हुआ है तो नाव कितना तेज जाएगा, इसको x मान लिए। ठीक, तो उसका इफेक्ट कुछ होगा नहीं कि क्योंकि धारा बह नहीं रही है, अभी रुकी हुई है। आगे है कि अगर स्पीड ऑफ, फिर दूसरा क्या करा, स्ट्रीम। अब स्ट्रीम है मतलब धारा बह रही है, नदी बह रहा है, तब क्या होगा, तब स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो y, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। मान लिए एक है नाव का स्पीड रुके हुए पानी में और दूसरा है धारा का, मतलब जब पानी बहने लगेगा तब का स्पीड। अब देखो जब नाव अप स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पर लिखोगे अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट का अप स्ट्रीम में क्या होगा स्पीड, तो जब धारा के विपरीत जा रही है, x के स्पीड से नाव जा रही है और y के स्पीड से यहाँ पर आ रहा है धारा, नदी का पानी आ रहा है, तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई। 10 की स्पीड से नाव जा रहा था और इधर से धारा आ रही थी 5 की स्पीड से। इफेक्टिव स्पीड क्या था, नाव के जो स्पीड है इसमें से धारा के स्पीड घटा दें, तो यहाँ पर x माइनस वाई, नाव में से इसको माइनस कर दी, ये होगा इफेक्टिव स्पीड अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड जुड़ता है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं, तो नाव का साथ मिलेगा और धारा का भी, तो ये एक ही दिशा में जाएंगे, तेजी से आगे बढ़ेगा, तो x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पीड अभी पता चला है किलोमीटर पर आवर, और ये भी स्पीड है तो इसको ब्रैकेट में किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं। ठीक, अब जो फार्मूला अभी पीछे बताए हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, अन्य जितने भी फार्मूले थे उनका यूज करेंगे। तो कह रहा है 12 किलोमीटर, पहला क्या कह रहा है, सीधे इक्वेशन अब बनाते हैं। 12 किलोमीटर गया है यहाँ पर अप स्ट्रीम, है ना, तो अप स्ट्रीम में गया है 12 किलोमीटर पहले,
और डाउन स्ट्रीम में आया है यहाँ पर 40 किलोमीटर और टाइम लिया है 8 आवर्स। ठीक, तो यहाँ से देखोगे अप स्ट्रीम में स्पीड ये है और यहाँ पर डिस्टेंस 12 किलोमीटर चला है, तो टाइम कितना लेगा? तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड, समय वाला दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर देखोगे पहले अप स्ट्रीम में टाइम कितना लेगा, तो इसको मान लेते हैं t1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12/12 डिस्टेंस है और यहाँ पर स्पीड है x माइनस वाई। ठीक, इतना घंटे का जो भी आएगा टाइम लेगा। दूसरा आएगा यहाँ पर, तो यहाँ तक हो गया था t1 यानी कि टाइम 1 मान लिए हैं। अप स्ट्रीम में कितना लेगा? 12/12 अपान x माइनस वाई हावर्स, इतने घंटे लेगा। इसको tu भी लिख सकते हैं यानी कि t अप स्ट्रीम। ऐसे ही दूसरा आएगा यहाँ पर t डाउन स्ट्रीम, यानी कि जब धारा के साथ जाएगा तो दोनों का स्पीड जुड़ गया था, यहाँ पर x प्लस वाई आया था। तो यहाँ से आएगा td क्या आएगा? यहाँ पर जाता कितना है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है डाउन स्ट्रीम में, अपान स्पीड क्या है? x प्लस वाई। तो टोटल स्पीड लेंगे। ठीक, तो कितना यहाँ पर घंटे लगेंगे? इतने हावर्स। तो दूसरा टाइम ये हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि दोनों जो टाइम है अगर जोड़ दें, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टोटल जोड़ दें तो 8 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से वही चीज़ आएगा 12 अपान जो t अप स्ट्रीम है x माइनस वाई प्लस इसको, और दूसरा है 40 अपान x प्लस वाई, दोनों जोड़ दें तो बराबर होते हैं 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे लगते हैं जाने में और आने में। ये चीज़ हो गया। ठीक, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ से अब ऐसे ही दूसरा बना सकते हैं। दूसरा देखोगे तो क्या दिया है कि 16 किलोमीटर है ना, दूसरा यहाँ से इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। और दूसरा आएगा 16 किलोमीटर क्या गया है? अप स्ट्रीम गया है, और 16 डिस्टेंस अपान स्पीड, स्पीड क्या होगा अप स्ट्रीम में? x माइनस वाई। तो 16 अपान x माइनस वाई प्लस, और दोबारा क्या है यहाँ पर 32, यानी कि 32 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम में, तो 32 अपान x प्लस वाई, और टोटल ये आता है यहाँ पर 8 घंटे के बराबर, यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर लगाना था। यहाँ देख रहे होंगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है ना, इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है ये हमने इसका एलिमिनेशन मेथड वाले वीडियो में बताया है, उसको जाकर जरूर देखें। फिर भी इसको सॉल्व कराते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लाते हैं। यहाँ पर है 12 अपान एक्स माइनस वाई प्लस 40 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। और ऐसे ही दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर 16 अपान एक्स माइनस वाई प्लस 32 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक, अब इसको कैसे लगाते थे, क्या करते थे? यहाँ पर 12 अपान एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई, यानी कि 12 का गुणा 1/x माइनस वाई में हो जाए तो 12 का गुणा किस में होगा? ऊपर वाले में होता है। तो 12 1 कम 12/x माइनस वाई, यही फिर से मिल जाएगा। इसी चीज़ को, इस पूरे को मान लेते थे m, तो ये दिखता था ऐसे 12m के रूप में, यानी कि ये क्या बन जाएगा इक्वेशन 12m। ठीक, और प्लस ऐसे ही 1 अपान एक्स प्लस वाई, जो कि इसमें छिपा हुआ है उसको क्या मान लेंगे? n। तो यहाँ पर आ जाएगा 40n इक्वल टू 8। ठीक, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन ये वाला क्या बन जाएगा यहाँ से? अब इसको थर्ड मान सकते हैं और इसको फोर्थ मान सकते हैं। तो ये आ जाएगा 16m, इसको m माने हैं, और यहाँ पर प्लस 32n इक्वल टू 8। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ये जाना पहचाना है ना, अपान में था तो नहीं, लेकिन हमको रियल में x और y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही स्पीड है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है ना, जो भी है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमको m और n की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ये पूरा 4 से कटेगा है ना, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी और इधर भी। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दहाई 40, और ये 4, और यहाँ 4 तियाँ, 4 से कटेगा 4 तियाँ 12। तो अब ये इक्वेशन दिखेगा 3m, ये वाला थर्ड वाला। ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं। 3m प्लस, एक ही बार में कर देना चाहिए था, प्लस इक्वल टू 2। तो 10n यहाँ बचा और यहाँ 2 बचा है, ये इक्वेशन हो गया। और ये वाला ऐसे, इसको भी, ये पूरे सब देखोगे तो 8 से कट रहे हैं, 8 कॉमन मिल सकता है ना, तो 8 से इसको डिवाइड कर दो। 8 दूनी 16 हो जाएगा 2m, और 8 चौक 32 प्लस 4n इक्वल टू 8 से 8 कटेगा 1।
ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब इसी को यहाँ पर एक जैसा बनाते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 3 से, तो 2 3 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं 2 3 6m, ये कैसा दिखेगा 6m प्लस 2 दहियम 20n इक्वल टू 2 दूनी 4, और ये आएगा 3 दूनी 6m प्लस 3 चौक 12n इक्वल टू 3 एकम 3। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लगेगा। 6m कट गया, 20 में से 12 गया 8n इक्वल टू 4 में से 3 गया 1, तो 8n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8। ये मिल गया फर्स्ट, है ना। n का वैल्यू क्या आया है 1/8। ऐसे ही हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। m का वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रखो या तो इसमें, हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2m प्लस 4n की जगह क्या रखना है 1/8 आया है बराबर 1। ठीक, तो ये गुणा करने से पहले जो इक्वेशन था उसमें रखे हैं, क्योंकि रियल में इक्वेशन यही है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट गया 1/2, 1 एकम 1, 1/2 बचा, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1 पहले से 1 माइनस 1/2। ठीक, यहाँ बचा है 1 एकम 1/2, उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 और इधर बचेगा 2m। 2 एकम 2 हाफ गया तो 1/2 ही आएगा और यहाँ 2m बचेगा। 2 गुणा कर रहा है, इधर नीचे से मल्टीप्लाई कर जाएगा और ऊपर डिवाइड करेगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1/2 दूनी 4। m पता चल गया, n पता चल गया, लेकिन हमको रियल में लाना है x और y। फिर से इक्वेशन बनेगा, अभी तो इक्वेशन सॉल्व किए हैं, तो 1/x माइनस वाई को m माने थे, तो यहाँ लगाते हैं 1/x माइनस वाई को क्या माने थे m, और जो कि बराबर है 1/4 के, तो 1/4 इसके बराबर हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दो, कर दिए, तो x माइनस वाई एकम x माइनस वाई आएगा इक्वल टू 4 एकम 4 आएगा। ठीक, ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इसी तरह यहाँ से आएगा, दूसरा लाते हैं यहाँ से, n इक्वल टू है यहाँ पर 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू n, जो कि बराबर है 1/8 के। इसको भी तिरछा गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक, अब इसको और इसको सॉल्व कर दो, इसको यहाँ लाते हैं इसके बगल में, x माइनस वाई है सॉरी, और बराबर 4 है। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, प्लस कर दिए, चिन्ह नहीं बदलेगा किसी का, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x और x 2x बराबर 8 4 12, 2x इक्वल टू 12 आया है, तो x से क्या आएगा 2 6 12, x इक्वल टू 6 आएगा। x पता चल गया, y निकाल दो। y निकालने के लिए या तो इसमें रखो या तो इस इक्वेशन में रखो, किसी एक में रख दो। तो x यहाँ पर हम रख देते हैं 6, तो हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 में प्लस 6 उधर गया तो माइनस 2 आएगा। ठीक, तो अंतिम में लिखेंगे क्या कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x का वैल्यू क्या आया है 6 किलोमीटर पर आवर, तो बोट का स्पीड जो है ना ये 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, ऐसे ही स्ट्रीम का स्पीड क्या ले लेंगे, तो आया है y इक्वल टू 2, क्योंकि इसको y माने थे, तो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इस तरह सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी सॉल्व कराएंगे, अन्य टाइप के अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको सॉल्व कराएंगे, एरिया से रिलेटेड या अन्य रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, एक काम करिए, ये जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताइए कमेंट करके, तभी पता चलेगा कि आपको समझ में आ चुका है किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस टाइम जो फार्मूला है उसको यूज कैसे करना है, जरूरी नहीं इसी टाइप का ही रहे, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, लेकिन लगाते ऐसे ही हैं। सॉल्व जब यहाँ पर इक्वेशंस बन जाएंगे, यही बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसके बाद यहाँ से सॉल्व तो कर लेंगे। ठीक, क्योंकि सॉल्व करने का कई सारे क्वेश्चंस हम पीछे कराए हैं, 5 तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, उसके बाद अन्य वीडियोज़ में भी सॉल्व करा रहे हैं, तो उस मेथड से आप लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसका आंसर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।